तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी का जो है प्रश्नावली 5.3 के सवालों को। प्रश्नावली 5.3 के सवालों को बताएंगे, जिसमें कि जो है प्रश्न 1, 2 को अच्छे से बता दिए हैं और आज के इस वीडियो में प्रश्न 3 से बताएंगे। तो प्रश्न 3 का 1 से लेकर 4 तक भी बता चुके हैं। तो आज के वीडियो में 5, 6, 7 जहां तक बनेगा आज के वीडियो में देखते हैं कहां तक बनता है। तो चलिए प्रश्न 3 का जो है 5वां करते हैं। बच्चों, हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये जो है प्रश्न 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है। इसमें जितने भी हिसाब अच्छे से रिविजन कर ले, इनको आपके एग्जाम में आने का यहाँ से चांस बनता है। ठीक है, तो देखिए 5 क्या कह रहा है, मतलब 3 का 5वां क्या कह रहा है। 3 में बोल रहा है एक एपी में, यानी ये सब एपी में दिया गया है। ठीक है, डी का मान कितना है 5 और S9 का मान कितना है 75 दिया है। तो क्या निकालिए, ए और A9 को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक बात को हम बता दिए थे पहले ही कि जब भी इस टाइप का हिसाब मिले तो आप जिस पे फॉर्मूला लग रहा है ना उस पे फॉर्मूला लगाइए, आपका हिसाब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। डी पे तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, लेकिन S9 मतलब S9 ये एन एक जगह है रे, एन की जगह कितना है 9 है, तो ये ऐसा नहीं है ना, तो ऐसा में फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसा का तो नहीं बन जाएगा हिसाब। चलिए जो दिया है उनको लिखते हैं। दिया है डी का मान कितना 5, ठीक है, और S9 कितना दिया है 75। तो क्या निकालना है, ए बराबर वाट कोमा A9 बराबर वाट, ये दोनों निकालना है। तो चलिए हम लोग S9 मतलब क्या है, SN ना रे, बोलो ना रे। तो SN का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है SN का सूत्र, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। छोटा वाला लगाते हैं तो छोटा वाले के लिए जो है an कहाँ है, छोटा वाला नहीं होता है a प्लस an तो है नहीं, तो छोटा वाला नहीं लगाएंगे SN का। चलिए SN, n के जगह कितना लिखना है, अच्छा बताइए SN के जगह कितना लिखना है, n के जगह पे 9 बराबर कितना 9/, n के जगह पे देखो SN n के जगह पे 9 है, 9 तो n की जगह लिख दे 9/2। अब देखो 2 a तो है ही नहीं, प्लस n भी नहीं है, अच्छा हाँ n है, तो कितना है 9 घटा 1 इंटू डी कितना है, तो डी का मान है 5। चलिए ठीक है, अब देखिए एक बात देखिए, यहाँ S9 का मान कितना दिया है 75, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे 75। अब बताइए 9/2 किस में है, गुना में, इस पार लेके आएंगे किस में आएगा, 2 ऊपर 9 नीचे, बराबर कितना हो गया 2a प्लस 9 में 1 गया 8, 8 पंचे 40। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 25 तिया 75, अब तो नहीं कटेगा, 25 दूनी 50/3 प्लस का 40 को इधर भेजो, माइनस का 40, नीचे कुछ क्या है 1 है, बड़ा उधर क्या बचा 2a। अब बताओ 1 3 कैल्शियम 3 ही, 3 3 खत्म, कितना होगा रे 50 घटा 1 होगा 3, 3 4 तिया 12 कितना 120 बराबर कितना 2a। कोई दिक्कत है अमित, यहाँ तक आया ना वीडियो पे, थोड़ा स्थिर से टिपना नहीं तो हिल जाता है। ठीक है, धुंधला नहीं ना ये वीडियो, और नीचे आ जाएगा तो कर लेते हैं। 50 में 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा रे, माइनस का 70/, कितना 3। अब बताओ 2 गुनाम है तो इधर बताओ ना रे, ये 2 गुनाम है, इधर आएगा भाग में, यानी भाग में 2 लिखेंगे 32 लिख देगा नहीं, मतलब यहाँ बीच में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे पहले गुना, और 2 गुनाम है तो इधर किस में आएगा भाग में, बराबर क्या बच गया अब ए। कोई दिक्कत है, अब 2 एकम 2 और 35 दूनी कितना होता है 70। तो बताओ इसीलिए जो है ए का मान कितना आ गया बताओ तो, -35/3 गुना 1 करेंगे 3 है, तो -35/ क्या आ गया 3। ए का मान कितना आ गया -35/3। समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलिए अब एक बात बताइए, यह निकालने क्या बोला था, ए का मान ए ज्ञात हो गया। अब बोला है रे बाबू A9 भी निकालो, तो A9 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d। अब बताओ ए का मान पता चल गया, 8 लिख देंगे, बीच में गुना, डी का मान तो पहले से है 5, हो तो गया हिसाब सॉल्व। तो क्या कर देंगे, अब A9 निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे A9 को क्या लिखेंगे रे a प्लस इससे एक घटा के कितना d 8d। ए का मान कितना लिख देंगे -35/3 प्लस 8, बीच में क्या है गुना, डी कितना है कितना है डी तक, डी का मान 5 है, तो कितना हो गया -35/3 प्लस 8 पंचे 40, नीचे कुछ क्या है 1 है, इसका मिला लो अभी, 1 3 कैल्शियम 3 ही मिला लो, 1 3 कैल्शियम 3 3 3 खत्म, कितना हो गया -35 प्लस 1 होगा 3 3 3 चौके 12 कितना 120, तो कितना हो जाएगा 120 में 35 घटाओ तो 10 में 5 गया 5, इससे पे चल लिया था 11 में 8 3 11, ये लिया था, कितना हो गया 85/3। तो
तो A9 का मान कितना आ गया 85/3 और A का मान कितना आ गया -35/3। तो चलिए फटाक से इनको उतार लीजिए। अब 3 का जो है हम आपको छठा को बताते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए छठा नंबर को। छठा क्या कह रहा है, एक एपी में ए का मान 2 है, डी का मान 8 है और एस एन का मान कितना है 90 है। तो क्या निकालिए एन और एन ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, ए पे कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, डी पे कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, लेकिन एस एन पे फॉर्मूला जिस पे लगेगा लगाओ, हिसाब बनेगा, पक्का बनेगा हिसाब, ठीक है। तो चलिए जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है, दिया है ए का मान 2, डी का मान 8, कोमा एस एन का मान 90। तो हमें n बराबर नहीं पता है, कोमा n बराबर ही पता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला जिस पे लगेगा उस पे काम करेंगे। फॉर्मूला किस पे लगेगा एस एन पे। तो लिखते हैं एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो एस एन एन की जगह क्या लिखेंगे, अच्छा एन तो पता है ये नहीं है। अच्छा एस एन का मान डायरेक्ट दिया है कितना, इसके आगे हम कितना लिख देते हैं 90 बराबर एन का मान तो पता नहीं है तो लिख देंगे n/2 इंटू 2 है 2 लिख दो, बीच में कुछ क्या है गुना, ए का मान है क्या 2 लिख दिए, प्लस एन का मान पता है क्या n-1 इंटू डी का मान पता है क्या 8 तो लिख दो। बताओ 90 है 90 लिख दिए, कोई दिक्कत है, बराबर n/2 इंटू दूधनी 4 प्लस 8 गुना n 8n माइनस 8 गुना 1 8। अब क्या करो 90 बराबर कितना, देखो n/2 इंटू देखो 4 है प्लस का 4 माइनस का 8 तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 ही होगा, बोलो नहीं होगा, इन दोनों का संबंध इनसे हो गया। अब प्लस कितना 8n, ठीक है। मार्कर और किधर है, हाँ यहाँ पे है। अब क्या करते हैं 90 बराबर लिख देते हैं n/2। अच्छा एक बात बताओ, बीच में गुणा क्या है रे गुना, यहाँ -4 है यहाँ पर 8 है, ऐसा करें 8 मतलब 2 कॉमन निकाल लें तो 4 भी कॉमन हो सकता है, ठीक है 4 कॉमन हो सकता है, लेकिन हम 2 इसलिए निकालने की ये 2 को उड़ा सके तो 2 ले लेते हैं। 2 ले लिए तो क्या बचा बताओ, तो 2 कॉमन ले लिए तो माइनस तो लिखवे करेंगे, 4 से अगर 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो 4 को अगर 2 से भाग देना कितना होगा 2 और यहाँ प्लस है प्लस लिख दो, फिर 8 को 2 से भाग देना कितना हो जाएगा 4, एन तो लिखवे करेंगे, कोई दिक्कत है, ऐसे घेर दिया 2 क्या हो गया खत्म हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए अब क्या करेंगे 90 बराबर ये n बचा ना, यहाँ पे क्या बचा n इंटू कितना बचा -2 प्लस 4n, या 90 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये n को जो है ना इससे भी गुना करना है फिर इससे भी गुना करना है, बताओ n गुना -2n -2 तो माइनस क्या हो जाएगा 2n और प्लस 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 n गुना 4n तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। अच्छा यहाँ तक वीडियो पे आया है ये। चलिए अब क्या करेंगे और आ जाएगा, तो देखो 90 को उठा उधर फेंक दो, यहाँ क्या बचेगा 0 बराबर क्या लिखेंगे -2n प्लस 4n स्क्वायर, प्लस का 90 उधर भेजेंगे तो माइनस का 90। और हम लोग क्या करते हैं जब भी ये एक तरह से देखा जाए तो ये आ गया, तो दूसरा अध्याय में पढ़ा था द्विघात समीकरण, या चौथा अध्याय में पढ़ा था मूल निकालने के लिए, तो उसी टाइप का नहीं आ गया, द्विघात है कि नहीं, इसको सीधा करके लिखते हैं तब होगा, समझा। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख देंगे 4n स्क्वायर को, फिर क्या लिखेंगे माइनस का 2n, फिर क्या लिखेंगे माइनस का 90, तब बराबर कितना रे, इधर का 0 को उधर लिख दिए हैं, मतलब समझो पहले स्क्वायर वाला फिर बिना स्क्वायर वाला फिर जिसमें एन उन कुछ ना हो उसको लास्ट में, समझ में आ रहा है, बराबर 0 लिख दिया। अब तुम बताओ इससे कुछ कॉमन है यहाँ से यहाँ तक में, 2 देखो कॉमन हो जाएगा क्योंकि 4 में 2 में 90 में 2 छिपा हुआ है, 2 से भाग देंगे इसमें कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस यहाँ 2 ले ही लिए, क्या बचेगा n माइनस क्या बचेगा यहाँ पे 45 बराबर कितना रे 0, और 2 गुना में उधर जाएगा किसमें, तो यहाँ क्या बचा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस कितना 45 बराबर कितना रे 2 गुना है ना, यहाँ बराबर को उस पर जाएगा भाग में, तो 0 बट्टे कितना लिखेंगे 2, ऊपर 0 नीचे संख्या तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर कितना 0। अब वैसा 2 संख्या खोजना है जिसको जोड़े या घटाए तो -n हो जाए और गुना करे तो -45 गुना 2n स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है। देखो दूसरा अध्याय में जो सीखा है उस चीज को लागू करो, अब यहाँ से तुम लोग खुद कर सकता है, समझ में आ रहा है ना, या चौथा अध्याय में मूल निकालने के लिए सीखे किए थे इस टाइप का। अब फर्स्ट लास्ट को गुना करें तो कितना हो जाएगा माइनस का 90n स्क्वायर, बीच में क्या है -n, वैसा 2 संख्या क्या ले जो कि वैसा हो जाए, तो 90 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अगर 2 से कितना बार में 45 बार में, 3 से कितना बार में 15 बार में, 3 से कितना बार में
5 बार में 5 तिया 15, 3 दूनी 6, नहीं होगा। 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 9 10 लेंगे होगा क्या? हाँ हो जाएगा। नहीं होगा, देखो ना 9 और 10 लेंगे नहीं होगा। 3 तिया 9, ठीक है, 5 दूनी 10। अब बताओ 10 में अगर 9 घटाए तो कितना हो गया? 1, लेकिन माइनस का लाना है तो माइनस का 9 प्लस का 9, माइनस का 10 प्लस का 9 ले लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। एक्स दे देंगे, एक्स दे देंगे, एक्स है क्या? एन है ना, यहाँ भी एन दे देंगे, यहाँ भी एन दे देंगे, तो क्या आएगा इसमें? एन एन आएगा। अच्छा गुना करो तो 10 9 90, एन गुना एन, एन स्क्वायर, नहीं आ गया 90 एन स्क्वायर। तो क्या लेंगे? हाँ अगर ज्यादा समझ में नहीं आया तो द्विघात सूत्र लगा दीजिए, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा उसमें। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ क्या लिख देंगे, 2 n स्क्वायर, बीच में क्या मतलब लिखेंगे जो सोचे हैं, -10 n सोचे हैं प्लस 9 n सोचे हैं, तब ना घट के माइनस का n ही होगा। और माइनस का 45 बराबर कितना? 0। समझ में आया कि नहीं रे? -10 n प्लस का 9 n लेंगे तो माइनस का n तो आइए जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो फर्स्ट लास्ट को गुना करके जो आया वो चीज आ जाएगा। और हम लोग फर्स्ट को कुछ नहीं किए हैं, लास्ट को भी कुछ नहीं किए हैं, बीच में वही लिखे हैं जो सोचे हैं, जो कि हम लोग दूसरा और चौथा अध्याय अच्छे से पढ़ लिए हैं सब चीज को। तो 2 है यहाँ पे, 10 n है, तो क्या कॉमन होगा? 2n, तो 2 खत्म हो जाएगा, n में स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? n माइनस n ले लिया और 2 से भाग देंगे अगर इसमें, क्या हो जाएगा? ओनली 5 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? 9 कॉमन हो जाएगा, 9 ले लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा? 9 n माइनस 9 बचे 45 बराबर कितना रे? 0। अंदर में दोनों सेम है, ऐसा बिल्कुल राइट है। तो n माइनस 5 इंटू कितना रे? यहाँ क्या है? 2n प्लस 9 बराबर कितना लिख देंगे? 0। तो बताओ n माइनस 5 बराबर अगर 0 करेंगे तो इसलिए n का मान कितना आ जाएगा? 5। और 2n प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो बताओ यार 2n बराबर क्या लिखेंगे? प्लस का 9 उधर माइनस का 9, इसलिए n का मान कितना आ जाएगा? -9/2, जो कि संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा? क्योंकि तुम बताओ n का मान किस में आ गया? माइनस में। हम लोग कभी भी n बोले ना रे दूसरा पद बताओ, ऐसा कभी बोले हैं कि मेरे माइनस दूसरा पद बताओ? इसलिए n का मान संभव, ये n का मान जो माइनस में आया ये संभव नहीं होगा। बाकी बात यहाँ जो n का मान 5 आया है तो n का मान कितना आ गया? तो 5 आ गया। हमें an भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? an। तो an निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या लिख देंगे? an का फॉर्मूला क्या होता है रे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब बताओ a की जगह क्या लिखेंगे? 2 प्लस n कितना निकाले? 5 घटा 1 गुना कितना रे? डी का मान कितना है? 8। तो बताओ 2 प्लस 5 में क्या 4, 8 चौके 32, नहीं होगा? 32 2 34। तो ए का एन का मान 5 और ए एन का मान 34 आ गया। तो फटाक से इनको भी उतारे। अब चलिए 7वां नंबर को करते हैं। तो देखिए अब 7वां नंबर को, एक एपी में क्या है? ए का मान 8 है, ए एन का मान 62 है और एस एन का मान 210 है। तो एन और डी ज्ञात करें, ठीक है। तो एक बात बताइए बच्चों, हमने आपको क्या बताया कि जिस पे फॉर्मूला लगता है उस पे फॉर्मूला लगाइए। 2 ठो पे लगे, 3 ठो पे लगे, जिस पे भी लगे फॉर्मूला उस पे लगाइए, आपका हिसाब बन जाएगा। जैसे कि ए पे कोई फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ए एन पे लगेगा क्या? लग जाएगा। एस एन पे लगेगा क्या? लग जाएगा। जिस पे लगेगा उस पे लगाइए, आपका एन और डी का मान नहीं ज्ञात होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। समझ में आया? तो चलिए सीधा इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है रे? ए का मान कितना है? 8। ए एन का मान कितना है? 62। एस एन कितना है? 210। तो हमें क्या नहीं पता है? एन बराबर वाट, अकोमा डी बराबर वाट। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको समझना। तो जिस पे फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला एन पे लगेगा, तो लिखते हैं ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन के आगे लिख देते हैं कितना? 62, क्योंकि उसका मान 62 है ना रे। बराबर ए कितना है? 8 प्लस एन, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? डी पता है क्या? नहीं पता है। तो देखिए अब देखिए 62 है, 62 लिख दिए, प्लस काट को इधर भेजिए तो माइनस काट, बराबर क्या बच गया इधर? एन माइनस 1 इंटू कितना रे? डी। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब समझिए। हेलो अमित सर, 62 में 8 जाएगा तो कितना होगा? हाँ 54, 54 होगा। 54, हाँ ठीक है। 54 बराबर कितना? एन माइनस 1 इंटू कितना रेडी। अब एक बात बताते हैं तुमको देखो, एन का भी मान नहीं है, ना ही डी का मान है। अगर रहता, अगर एन की जगह एन लिख देते तो डी निकल जाता, या डी की जगह डी लिख देते तो क्या निकल जाता? एन है तो दोनों नहीं,
कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आप इनको समीकरण 1 मानिए। क्यों माने हैं समीकरण 1, इसका भी रीजन पता चलेगा आगे चल के। फिलहाल इनको समीकरण 1 मान लीजिए, क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी का मान पता हम लोगों को नहीं है। ठीक है, 8वां नंबर भी आपका इसी टाइप का हिसाब है। तो जैसे हम 7वां बना रहे हैं, वैसे आप घर बैठे जो है, घर में बैठ के 8वां नंबर को अपने से कोशिश कीजिएगा बनाने का, आपका हिसाब पक्का बनेगा। ठीक है, कच्चा नहीं, पक्का बनेगा। तो समझिए इधर, अब an हो गया, तो अब क्या निकालेंगे रे? Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। धुंधला नहीं चल रहा है अमित? सब कुछ सही चल रहा है ना? अब बताओ Sn का मान कितना है रे? देखो अमित 210 लिख दिए बराबर कितना? n/2। n का मान हमें पता है क्या? नहीं, लिख दिए n/2। ठीक है, अब देखो 2 है, 2 लिख दिए। बीच में गुणा क्या है रे? गुना a का मान कितना है? 8। अब प्लस है, प्लस लिख दो। एक बात बताओ, यहाँ देखो रे, देखो मेन बात समझो। n-1 इंटू डी है, n-1 इंटू डी है, इसका मान कितना है? तो बस इसके आगे हम क्या लिख देंगे? समझ में आया अब बात? ये चीज तो यहाँ पे निकाल के रखे हैं समीकरण 1 में, है ना? n-1 इंटू डी, इसका मान है 54। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे? 54 लिख देंगे, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे कैसे? समीकरण 1 से। जो कि कोई अगर नहीं समझ पाएगा आखिर में, सर आप इसके जगह पे 54 लिखे कहाँ से? तो समीकरण 1 से लिखे। कोई दिक्कत है? अब देखो, या 210 बराबर कितना? n/2 इंटू 8 दूनी 16 प्लस कितना? 54। कई बच्चा ना पहले 54 प्लस 8 जोड़ देता है, पहले आप गुना कीजिए तब ना जोड़ कीजिएगा, है ना? अब समझिए इनको। अमित इससे नीचे भी आएगा क्या? तो देखो तब 210 बराबर n/2 इंटू कितना? 16 और 54 कितना होता है रे? 50, 10, 60, 6, 66, 4, 70। ठीक है, या 210 बराबर क्या लिखेंगे? n/2, बीच में गुना क्या है? गुना कितना रे? 70। कितना बार में कट जाएगा ये? 35 बार में कट जाएगा। बताओ 210 बराबर क्या लिखेंगे? 35 गुना n, 35n। अब बताओ 210 और 35 गुना में इधर किस में आ जाएगा? भाग में बराबर कितना होगा? n। इसलिए n का मान कितना हो गया? देखो 35 से डायरेक्ट कट जाएगा, ये कितना बार में रे? या अगर डायरेक्ट नहीं कटाना सकता है तो कटाओ कम कम से, जैसे 5 से कटाएंगे, 6 पंचे 30। इसको भी 5 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा? हाँ, ओ 7 पचे 35, और 5 से 5 चौके 20, हासिल 2, हासिल 2, 20, और 5 चौके, हाँ 5 चौके, सॉरी 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 सॉरी, 2 आ जाएगा, 20 होगा, और 5 से कटा रहे हैं ना। 7 पचे 35, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया, हासिल 1, और 5 दूनी 10, 42। 7 एकम 7, 7 चौके 42। 1 भगा 6 करेंगे 6 न होगा, तो n का मान कितना आ गया? तो 6 आ गया। और n निकालना था क्या? निकल गया। अच्छा, डी भी निकालना है। एक बात बताओ अमित, अगर ये n का मान यहाँ रख दे, समीकरण 1 में अगर n का मान रख दे, तो बता किसका मान आ जाएगा? यहाँ से डी का नहीं आ जाएगा। तो क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में क्या करने पर? n का मान रखने पर। समीकरण 1 है कितना? 54 बराबर कितना रे? n-1 इंटू डी। तो 54 बराबर n के जगह लिख देंगे 6 घटा 1 ब्रैकेट लगा कितना? डी। अब समझो, या 54 बराबर क्या लिख देंगे रे? 6 में 1 गया कितना रे? 5, 5 गुना डी 5d। इसीलिए बताओ, अच्छा एक बात बताओ तो, क्या हो जाएगा? 54 और 5 गुना में इधर भाग में बराबर कितना? डी। इसलिए डी का मान कितना आ गया? 54/5, और n का मान कितना आ गया? 6। n का मान 6 और d का मान 54/5, जो निकालने बोला था वो निकल गया। प्रश्न 8 भी इसी टाइप का है बच्चों, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, तो हम आपको क्या करेंगे, प्रश्न कितना 3 का 8वां 9वां 10वां, ये तीनों सवाल हम कल के वीडियो में बता देंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और घर में जो है अच्छे से तैयारी करें, मन लगा के तैयारी करें, और 10 सवाल तो डेली ही बनाएं। ठीक है, और परीक्षा भी आप लोगों का नज़दीक हो रहा है, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सब विषय का भी याद करते चले। अगर नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, तो मन लगा के पढ़े। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा वीडियो लगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।